आप सभी को जय मसीह की। मेरा यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? मैं परमेश्वर का जन आपका स्वागत करता हूं। आप इत्मीनान से प्रभु का वचन सुनिए। आपके लिए प्रभु की ओर से घोषणा आएगी और आप आशीषित होंगे। आमीन। आज की सुबह हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 16 पद में कहा, मैं तुम्हें एक सहायक और दूंगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 26 वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह तुम्हें मेरी गवाही देगा और तुम मेरी गवाही दोगे। हालेलुया। आप किस समस्या में हैं? आप डरे ना। आप किस माहौल में हैं? आप घबराए ना। आप किस क्षेत्र में रहते हैं? निराश ना हो। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ आ रहा है और आपको एक अद्भुत सहायक आज भेजेगा। आमीन। आपको आपकी मदद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक सहायक भेजेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 18 है वचन, परमेश्वर यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सहायता भेजने को तैयार खड़ा है। निर्गमन बताता 18 अध्याय का 4 वचन, जब मूसा को दूसरा बेटा हुआ तो उसने उसका नाम एलीएजर रखा और कहा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया है। आमीन। परमेश्वर आपको बचाने के लिए आपके पास सहायक भेजेगा। मैं आपको एक बहुत सुंदर एक व्यक्ति के जीवन कहानी बताता हूं। वो 17 साल के थे जब वो प्रभु यीशु मसीह को जान गए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, वचन पढ़ने लगे और प्रतिदिन वो चमत्कारिक प्रार्थनाएं करने लगे कि प्रभु ये चमत्कार करो, वो चमत्कार करो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत गए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। प्रत्यक्ष रूप से कोई चमत्कार नहीं हुआ। प्रत्यक्ष रूप से एक भी चमत्कार नहीं हुआ। और जब वो 37 साल के हो गए, वो रो पड़े और उन्होंने कहा, प्रभु मुझे प्यार नहीं करता, यीशु मसीह मेरी सहायता नहीं करता, यीशु मसीह मुझे देखता भी नहीं। और वो ऐसे निराश हो गए और डिप्रेशन में चले गए और प्रभु से दूर जाने लगे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनसे बात करते हैं और उससे कहते हैं, तेरे पास क्या क्या है? हालेलुया। आज प्रभु आपसे भी पूछता है, आपके पास क्या क्या है? हालेलुया। आप चाहे एक बहन है या एक बच्चा है या आप एक जवान है या आप एक बुजुर्ग है, प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछता है, मेरे बेटे तुम्हारे पास क्या क्या है? आप अपनी तकलीफ बता सकते हैं, प्रभु मुझे ये तकलीफ है। आप बता सकते हैं, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है। आप बता सकते हैं, प्रभु मैं पढ़ा लिखा हूं पर बेरोजगार हूं। आप बता सकते हैं, यीशु मसीह मेरे पास रसोलियों के सिवा कुछ भी नहीं। उस आदमी ने उस रात प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु यीशु मेरे पास एक बहुत अच्छा क्लिनिक है। प्रभु यीशु ने कहा, बहुत अच्छी बात, और क्या क्या है? उसने कहा, मेरे पास एक पत्नी है। प्रभु यीशु ने कहा, और क्या क्या है? उसने कहा, प्रभु यीशु आपने 2 बेटे एक बेटी दी है। प्रभु यीशु ने कहा, और क्या क्या है? उसने अपना बैंक अकाउंट बताया, रिश्तेदार बताए। प्रभु यीशु ने पूछा, और क्या क्या है? वो फिर शांत हो गया। प्रभु यीशु ने कहा, तुझे उद्धार की परख नहीं है। जब तू 17 साल का था, प्रार्थना की, मैं तभी एक सहायक तेरे साथ खड़ा कर दिया था और मैंने तेरी पढ़ाई के लिए तेरी फीस भरी। प्रभु यीशु ने बताया, मैंने तेरे एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज चुनकर तेरी फीस भरी, तुझे पढ़ाया और एक तुझे बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिया। और प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझे एक सहायक अच्छी पत्नी दी ताकि तू जिंदगी में शांति पाए। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझे 2 बेटे बेटी दी और सबसे बड़ी बात, मैंने तेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उससे मैं तुझे
हमेशा एक सहायक दे चुका हूँ। वो आदमी उस रात बहुत रोया, प्रभु के सामने वो बहुत रोया और उसने कहा, प्रभु सच में मैं तुझे छोड़ चुका था, लेकिन तूने मुझे नहीं छोड़ा। सच में तूने मेरी कैसे कैसे सहायता की है। वो रो पड़ा और उस दिन उसने बाइबल को वास्तव में अपने दिल से लगाया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। आमीन। आपको भी प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही प्यार करता है और ऐसे ही आपके लिए एक सहायक खड़ा कर चुका है। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 7 वचन कहता है, यह आशीर्वाद जो मूसा ने कहे, हे यहोवा तू यहूदा की सुन और उसके लोगों के पास पहुंचा। वह अपने लिए अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो गया। फिर बाइबल कहती है, जब हम प्रभु यीशु के बहुत सामर्थ भरे वचन को पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय 13 वचन, ईश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता, अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। अय्यूब 30 अध्याय 13 वचन कहता है, जिनके कोई सहायक नहीं वे भी मेरे रास्ते को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। भजन संहिता 10 के 14 वचन में भजनकार कहता है, तूने देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और कल्पनाओं पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथों में रखे, लाचार को अपने तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। भजन संहिता 22 के 11 वचन में भजनकार कहता है, मुझसे दूर न हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं है। आप रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, डर रहे हैं, परेशानियों में फंसे हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह की हर एक सहायता पर ध्यान रखना है। आमीन। आपको वो किस तरह किन परिस्थितियों से निकाल कर आगे बढ़ा रहा है, आपको उसके सहायकों पर, उसकी सहायता पर हमेशा भरोसा रखना है। वो कहता है, जब हम उसके वचन को और गहराई से पढ़ते हैं कि भजनकार के बाद जब हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 1 वचन पढ़ते हैं, वचन बताता है, हे मेरे बालकों, यदि तुमसे कोई पाप हो जाए, यदि तुम किसी समस्या में फंस जाओ तो निराश न हो, परमेश्वर के पास एक सहायक है आपके लिए। हालेलुया। इसलिए इब्रानियों 13 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। क्या आप अपनी बीमारी से कह सकते हैं, प्रभु मेरा सहायक है? क्या आप अपनी गरीबी से कह सकते हैं, प्रभु मेरा सहायक है? आप कितना भी कैसा भी दुख फील कर रहे हों, आप यही कहें, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु यीशु मेरा सहायक है। पौलुस कहता है दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 17 वचन में, प्रभु मेरा सहायक रहा है और मुझे सामर्थ दी है, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूं। आमीन। आपको अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और बहुत जल्दी आप दूसरा तीमुथियुस 4:17 के जैसे पौलुस ने रिपीट किया, आप ऐसे ही बार बार कहेंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे एक अद्भुत अलग जीवन देता है। ना आपको किसी ताबीज की जरूरत, ना आपको किसी को कोसने की जरूरत, ना आपको किसी पर लांछन लगाने की जरूरत, ना प्रभु आपकी किसी दोस्त को, कुटिलता को, आपके किसी भी कारण को प्रभु आपसे ये नहीं कहता कि तू उस व्यक्ति से जाकर लड़। आपकी जैसी जिंदगी है, प्रभु उसी में यीशु मसीह आपकी जिंदगी में उजाला देना शुरू करता है। एक बहन थी, वो बहुत गरीब घर में थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसका एक कोई रिश्तेदार था, वो बहन बहुत सुंदर थी। वो बताती है कि वो मुझे शहर में ले गए और उन्होंने मुझे ऐसे काम पर धीरे धीरे लगाया जहाँ मुझे बहुत पैसा कमाया। मेरे पास बहुत पैसा आ गया, लेकिन मेरी ज़ुबान बहुत गाली गलौज से भर गई।
मेरा जिंदगी नरक से भर गई। हर रात मुझे दो दो पुरुषों के साथ सोना पड़ता था। एक बहुत बड़ी कार हो गई, बहुत बड़ा घर हो गया, लेकिन जिंदगी में कोई भी सहायक और शांति नहीं रही। मैं बहुत डीपली निराश थी। मेरे पास कोई भी अस्तित्व नहीं था कि मैं जिंदगी में सवेरा देखती। मैं रोज रोने लगी और कहने लगी, सृष्टिकर्ता तू कहाँ है? मेरी जिंदगी क्या इसी में मर जाएगी? क्या मैं इसी में तड़पती रहूंगी? क्या मैं कभी शांति, सुख, सम्मान नहीं पाऊंगी? और वो बेचारी इस तरह तड़पती रही, तड़पती रही, तड़पती रही। उसने फाइनली डिसीजन ले लिया और उसने कहा मैं शायद मर जाऊंगी, अब मैं इस दुनिया में और नहीं रहूंगी। आपने भी शायद ऐसा डिसीजन ले लिया हो, या आपके घर के आप पर कह रहे हो तो कुछ नहीं कर सकता, या आपकी डिग्री आपको कह रही तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना। आपको अपने दिल से यही कहना है, सृष्टिकर्ता मुझ पर दया कर। हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। हे अनंत काल के पिता मुझ पर दया कर। भजनकार प्रार्थना करता है जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं 115, हालेलुया, उसके 9 वचन में वो कहता है, हे इज़राइल यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। भजन संहिता बताता है 70 का 5, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक है और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। जब हम भजन संहिता 94 के 17 को पढ़ते हैं, वो कहता है, यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। भजन संहिता के 115 के 11 वचन में कहता है, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। भजन 118 के 7 में कहता है, यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट रहूंगा। और भजन संहिता 146 के 5 में कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। जब आप सुसमाचार सुनते होंगे, आनंदित होंगे, जब दूसरों की गवाही सुनते होंगे, आपके अंदर का मन टूट जाता होगा। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, बस आप धन्यवाद दें और सच्चा फेथ प्रभु पर दिखाएं। गलत संगति में ना जाएं, गलत दोस्तों में ना जाएं। अपने आप को एक नियमित समय प्रार्थना में बांध दें। अपने आप के व्यवहार को एक प्रभु के पवित्रता में बांध दे। अपने जीवन को एक प्रभु यीशु की नियमित लिमिट में बांध दे। अपने आप को एक कमरे में प्रार्थना में बांध दे। अपने शब्दों को प्रभु के वचनों में बांध दे। आपको प्रभु उठा रहा है, आपके हालात बदलने को वो आपके साथ आ रहा है। हालेलुया। जैसे उस बहन ने रात को कहा, प्रभु यीशु मुझे इससे निकाल, प्रभु ने उसी शाल उसके जीवन को बदला। हालेलुया। और आज वो बहन, किसी को नहीं पता उसकी गवाही का, उसने हमें बताया था और हम उसका नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन वो आज बड़े आनंद के साथ है। आप किस तरह की समस्या में, जेल में, कैद में फंस गए, आप कहें प्रभु तू मेरा सहायक है। और मैं घोषणा कर रहा हूं प्रभु का जन कि वो सहायक आज आपके घर आएगा। हालेलुया। वो सहायक आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है, यिर्मयाह की किताब 47 अध्याय का 4 वचन, सब पलिश्तियों के नाश होने का दिन आता है और सोर और सिदोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा पलिश्तियों को जो कप्तोर नाम समुद्र तीर के बचे हुए रहने वाले हैं, उन सबों को नाश करने पर है। प्रभु यीशु मसीह आपकी बीमारी को नाश करना चाहते हैं। आपके ऊपर दंड की जो सजा है उसे नाश करने के लिए आपके घर आ रहे हैं। आपको उसमें बैठ जाना है। हालेलुया। आपको उसकी सहायता में छिप जाना है। हालेलुया। वो आपको बहुत ब्लेस करेगा। आमीन। देखिए लास्ट में प्रभु क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 7 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं। हालेलुया।
मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। हालेलुया। लोग सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चले गए, प्रभु यीशु मसीह क्यों मारे गए। अरे वो ईश्वर होता तो खुद बचता, वो इसीलिए चला गया कि हमें सहायता मिले। हालेलुया। वो इसीलिए क्रूस पर कांटों का ताज पहना, ताकि उसके निराश बच्चे जो नरम दीन होकर कहें प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, उनके घर एक सहायक भेजे। हालेलुया। क्या आप उसकी सहायता पाना चाहते हैं? आमीन। क्या आपको उसकी सहायता चाहिए? हालेलुया। आपको किस तरह की सहायता चाहिए? आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको ठीक उसी तरह की सहायता देगा जिस तरह की सहायता आपको चाहिए। जिस क्षेत्र में आपको सहायता चाहिए उस क्षेत्र में प्रभु यीशु आपकी सहायता करेगा। आमीन। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन पर आशीष आए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन पर आशीष आए। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से उन पर आशीष आए। आमीन। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख कर कहे मुझे सहायता आ रही है। हालेलुया। यदि आपके घर में कोई बीमार है तो उस बीमार पर हाथ रख कर कहिए आज प्रभु यीशु की ओर से तेरी चंगाई की सहायता आ रही है और आपके रास्ते खुल चुके हैं, अब आप चंगे हो रहे हैं। यदि आपके घर में कोई बेचारा ऐसा है जो नशे में फंसा है तो आप उस पर हाथ रख कर कहिए आज तेरे छुटकारे की सहायता तेरे लिए आ गई है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, आपके बच्चे जो मुझे विश्व में जहां भी सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भारत में, चाइना में, प्रभु जापान में, जो मुझे जहां सुन रहा है, पंजाब में, लुधियाना में, मुजफ्फरनगर में, प्रभु जी कर्नाटक में, जो जहां सुन रहा है, आसाम में, उत्तर प्रदेश में, कानपुर में, दिल्ली में, जो मुझे जहां सुन रहा है, गाड़ी में, कार में, स्कूल में, होटल में, उसकी वहां सहायता भेजी जाए। प्रभु यीशु के नाम में वहां कुछ स्वर्गदूत जाए और उनकी सहायता की जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वहां स्वर्गदूत जाएं और उनकी सहायता की जाए। हालेलुया। उनकी सहायता की जाए। हालेलुया। कुछ स्वर्गदूत जाएं उन लोगों के पास जो हॉस्पिटलों में तंत्र मंत्र में कैद हैं, उनके पास स्वर्गदूत जाएं और उन्हें छुटकारा दे। स्वर्गदूत जाएं छुटकारा दे। जो मुकदमों में केस में फंस गए, बांझपन में फंस गए, स्वर्गदूत जाएं और उन्हें उस समस्या से छुटकारा दें। इन द नेम ऑफ जीसस जाएं यीशु नाम से। प्रभु जी सहायता भेजो। लॉर्ड जीसस, आपके बच्चों पर प्रभु मैं हाथ रख कर कहता हूं जकरिया 12 अध्याय 5 के अनुसार सेनाओं के यहोवा की सहायता मेरे सहायक बनेगी। इन सब की सहायता सेनाओं का यहोवा बन जाए। हालेलुया। प्रभु ये जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं आपके बच्चे, ये जिस हाल में सुन रहे हैं प्रभु जी, ओ जीसस, ओ खुदा, ओ ईश्वर, ओ राजाओं के राजा, ओ जीवित परमेश्वर, इन लोगों के लिए वहां सहायता भेजी जाए। तेरे जलते हुए आग प्रभु इनके लिए सहायता खड़ी करे। इनकी समस्याओं को काटा जाए। इनके जूनियर सीनियर प्रभु, इनके पड़ोसी, इनके रिश्तेदार जिन समस्याओं में है, सताव में है, प्रभु ने सहायता नरमता पवित्रता के रूप में दी जाए। जाए अंधकार की शक्तियां, जादू टोने, बेरोजगारी, बीमारी, बांझपन, रसोलिया, पथरिया, कोरोना वायरस, कैंसर, फोड़े, अंधापन, बहरापन, कमजोरी मत्ती 10:1 के अनुसार फायर हो जाए और जल जाए। इन्हें सहायता दी जाए। इन्हें ऊंचा उठाया जाए। इनके द्वारा इनके घरों में सहायता है। इनके द्वारा इनके मोहल्लों में सहायता है। इनके द्वारा इनके देश में सहायता है। इन द नेम ऑफ जीसस फ्री 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 फ्री। मेरे हर सुनने वाले को पवित्र आत्मा फ्री करो। हर कर्जे से, हर गंदगी से, हर पाप से, व्यभिचार से, दुष्टता से, मोटापे से, बीमारियों से फ्री करो। प्रभु इनकी जिंदगी में नया काम करो। इन्हें सहायता प्रदान हो। मैं आत्मा में देखता हूं जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, उन सब को सेनाओं का यहोवा अद्भुत सहायता भेज रहा है।
आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैंने आत्मा में अभी देखा कई सारे दुष्ट आत्माएं आपकी ज़िंदगी से भागी हैं। आप धन्यवाद के साथ अपनी गवाही ज़रूर भेजें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू।